एक छोटा बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम रखा गया राइस एंड फॉल। पर देख के लगा ये तो फॉल ही फॉल है। बड़े होके वो बच्चा मोटिवेशनल शो बनना चाहता था, लेकिन कंटेस्टेंट ने उसे रिलेशनशिप थेरेपी बना दी। तुम्हारी जनरेशन में प्यार का मतलब दिया है कुछ? हम तो ऐसा ही है। आगे बढ़ने से पहले आप ये बताओ, आपने चैनल सब्सक्राइब किया क्या? तो भाई पूछना तो पड़ेगा ना। ऊपर से अश्लील ग्रोवर, जिनको शार्क टैंक में लोग बिजनेस पिच करते थे। अर्जुन तो बहुत समझदार। राइस ऑन फॉल में उनको बालक हार्ट ब्रेक पिच कर रहे हैं। सर मेरा दिल टूट गया, फंडिंग मिल सकती है क्या? यार मुझे तो ना ये रिलेशनशिप वाला सीन एक सॉलिड फकअप लगता है। ये जितने भी शायर पैदा होके मर गए, इन सबको लगता था प्यार कोई डिवाइन चीज होती है। भाई मेरे हिसाब से ना मोहब्बत एक सब्सक्रिप्शन प्लान है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। रिचार्ज करते रहो फिर भी साला नेटवर्क बिजी जाता। फिर तो माँ की ऐसे प्यार की बेटे। हमने बहुत सारे लोग देखे हैं चूत के चक्कर में बर्बाद होते हुए, समझे? जो रोस्ट के दीवानों, वेलकम टू क्लाइमैक्स AKA आर्यन। शो का नाम रखा गया राइस एंड फॉल, लेकिन भाई शो देख के लगा ये राइस पे चढ़ते चढ़ते इनका IQ ऐसे गिर गया। नाम सुन के लगा था यहाँ मोटिवेशनल भरी जर्नी दिखेंगी। कैसा? लेकिन भाई शो का बजट तो ऊपर गया। साला जिसको देखो मोटिवेशनल स्पीच पेल रहा है। पर कंटेस्टेंट नीचे ऐसे गिरे जैसे मेरी एक्स की मोहब्बत। एडिटिंग देख के लगा जैसे किसी इंटर्न ने बाथरूम में बैठ के प्रीमियर प्रो के ट्रायल वर्जन से एडिट मारा हो और रेंडर करते वक्त फ्लैश दब गया हो। और भैया कंटेस्टेंट के इंट्रो, उफ मैं तो मर गई। मैं इमोशनल हूँ, मैं लॉयल हूँ, मैं ऑनेस्ट हूँ। अरे माँ की बेटे तुम ये कहना ही भूल गए मैं चूतिया भी हूँ। ये सब इंस्टाग्राम के बायो में लिखते हैं लोग और फिर 2 दिन बाद वही पोस्ट करते हैं। ऊपर से एक बंदा कैमरे के सामने बंद कमरे में स्मार्ट बनने का एक्ट कर रहा था। बी स्मार्ट बट नेवर शो इट। अरे तू स्मार्ट होती ना, सॉरी अगर तू स्मार्ट होता तो तेरे जलेबी जैसे होंठ नीचे वाले कोई और ना रहा होता। अरे चलो छोड़ो माँ। और हमारे अश्लील भाई कॉन्फिडेंस ऐसा लग रहा है जैसे जूम कॉल पे मनमोहन सिंह साहब के जमाने का 2G डेटा चालू हो। कैमरा 240p पे, बैटरी 10% और ईगो 1000%। जिस देश का विद्वान ही चूतिया हो, गांडू हो, नामर्द हो। मेरी वीडियो भी ना 4K में आती है और ये मासूम होश लग रहा है जैसे 140p पे बफर हो रहा हो। प्रोड्यूसर साहब जब शो का बजट बढ़ा ही दिया था मालिक, तो थोड़ा होस्ट का कॉन्फिडेंस भी बढ़ा देते। लगता है अश्लील भाई बिग बॉस गए थे सल्लू भाई से मिलने और रिटर्न गिफ्ट में मिला कॉन्फिडेंस अनइंस्टॉल सक्सेसफुल। भैया और सबसे इमोशनल सीन कंटेस्टेंट से पूछा गया, टेल मी योर मोबाइल नंबर, टेल मी योर बिगेस्ट रिग्रेट। अरे क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि उनके टट्टू जैसे माथों पे लिखा है कि ये शो साइन करना ही उनका सबसे बड़ा रिग्रेट है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? अगले साल मैं भी सीजन 2 में जाना चाहता हूँ राइस एंड फॉल के। मैं ना तेरा भी दोगलापन निकालता हूँ। मैं बताता हूँ तू कितना बड़ा दोगला है। मैं भी ये रिग्रेट फील करना चाहता हूँ बहन। अगर इसका सीजन 2 बना तो भैया प्लीज नाम चेंज कर देना, तभी मैं आऊंगा। भैया कहते हैं मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं बता देना चाहता हूँ भैया ये सबसे बड़ा झूठ है। मेहनत करने वालों की ही हार होती है और जो कमेंट नहीं करते उनकी फटी में रहती है। चैनल मेरा आपने सब्सक्राइब किया क्या? अरे तो पूछना तो पड़ेगा ना जी। शार्क टैंक के अंदर अश्लील भाई सीरियस पिक्चर को बोलते थे ये सब दोगलापन। और राइस ऑन फॉल में जबरदस्ती की नौटंकी देख के सोच रहे होंगे साला मैं ही तो दोगला नहीं कहीं। इमोशनल डैम। एक जगह सीरियस टॉक को बकचोदी कहने वाले अब फुल बकचोदियों के स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर डाल रहे हैं रे बाबा। कभी कभी जब कंटेस्टेंट अपने ऊपर वाले मुंह से रियल रहकर रो नहीं पा रहे थे तो नीचे वाले मुंह से फर्जी रोने की एक्टिंग करने लगे। तो अश्लील भाई कहने लगे भाई तू तो इमोशनल हो गया और दिल ही दिल में सोच रहे थे भाई ये तो लॉस मेकिंग पिच है रे बाबा, मैं तो फंस गई। एक कंटेस्टेंट बोला सर मुझे सेल्फ रेस्पेक्ट चाहिए सर सेल्फ रेस्पेक्ट चाहिए। अश्लील भैया बोले 50% इक्विटी दे और सेल्फ रेस्पेक्ट ले ले। धंधे वाला बंदा है ब्रो, धंधा हो या अंधा सावधान रहना चाहिए, कभी भी चिपक सकता है। अगर अश्लील पाजी को एक बार हॉस्पिटल ले जाया जाए तो भैया ये नर्स से भी बोलेंगे मैडम पहले इवैल्यूएशन बताओ, इंजेक्शन बाद में लगाना। मैं आपको एक सीरियस बात बताना चाहता हूँ, अगर आपको कोई बंदी या बंदा नहीं मिल रहा ना तो मेरे सब्सक्राइबर के बटन को इतना पेलो कि जितना पेला जा सकता है। फिर भी क्या इस वीडियो से 2000 सब्सक्राइबर से ज्यादा किया जा सकता है? अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जब शो में एंट्री हुई धनश्री मैडम की, जो सारा धन डाइवोर्स के टाइम ले गई थी भैया चहलबाजी का, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 में लगा धागा। डाइवोर्स के टाइम चहलबाजी का सारा धन निकल
के भागो। हाँ तो एंट्री के बाद मैडम ने बोला चहल ने चीट किया, तो साला आनंद फानंद में मेरे दिमाग में आया ले साला आईपीएल के स्पिनर ने लाइफ में भी गुगली डाल दी। पहले लगा इमोशनल मोमेंट होगा, पर जैसे ही क्लिप वायरल हुई रोज चैनल वालों को पैसा कमाने का भारी मौका मिला, पर मेरी वीडियो लेट हो गई भैया। चलो अब तो 2K सब्सक्राइबर कर दिए होंगे ना बाबू तुमने। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना सालो तुम्हारा ब्रेकअप हो जाएगा। मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, मजाक कर रहा हूँ, वो तो वैसे भी होना ही है। और फिर मैडम के बैंक स्टेटमेंट से नहीं, उनके जबान से दिए हुए स्टेटमेंट की वजह से शो की टीआरपी राइज, चहल का इमेज फॉल। मुझे लगा साला ये तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है मार्केटिंग और हार्ट ब्रेक का। क्या धन भाई, आपका तो जवाब ही नहीं है। धनश्री मैडम की एक बात मुझे अच्छी लगती है, वो किसी को साइड हक नहीं कर, सीधा फ्रंट हक, सीधा पट से हेडशॉट। मुझे भी बुला लो भैया शो में। धनश्री अगर ग्रेविटी की वजह से फॉल हुई ना, तो मैं भारी जोर लगा के ग्रेविटी के अगेंस्ट उनको गिरने से बचा लूंगा। देख सकते हैं इसका उम्र 10 साल है, 2 से 2.5 kg का ये बच्चा होगा और काफी नटखट है, बदमाश, स्टंट भी ये करता है। शो में डर का माहौल और को चमन चूतिया कंटेस्टेंट टेंशन में तब आए जब खूंखार आकृति नेगी ने नागिन बन के ब्लैक मैजिक करना चालू कर दिया। मैं तो भैया डिस्प्रेशन में आ गया था, ये साला राइज एंड फॉल है या फिर नागिन यूनिवर्स सीजन 9 का एपिसोड नंबर XXX। लोगों को लगा ब्लैक मैजिक कर रही है, डार्क हार्टेड बंदी है। इतने चमन चूतिया कंटेस्टेंट है, बेचारी आकृति नेगी कॉस्मेटिक यूज करके किसी की फोटो छोटो बना रही थी। वो कंटेस्टेंट की ऐसी फटी, उन्हें लगा रात में बंगाली बाबा जादू टोना की रेसिपी लेके उनकी गांड में घुस जाएंगे। ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखा। क्योंकि उनके लिए लिपस्टिक और चिकन लेग पीस की हड्डी, नींबू मिर्ची एक ही चीज है। ऐसे तो मेरी एक्स की फोटो मेरे अलावा बहुत सारे लौंडों के मोबाइल में है। इसका मतलब क्या है कमेंट बॉक्स में बताओ। बेबी ऐसे काली ड्रेस तुम पाया न करो, ऐसे आया न करो तुम शहर की सड़कों पे, खुले आम वार क्यों करती हो लड़कों पे। भैया शो का सबसे इमोशनल मोमेंट वो था जब भोजपुरी इंडस्ट्री की हिट मशीन और ड्रामा का पेट्रोल पंप पवन सिंह जब शो में पधारा। अपने आप पे आओ ना तो 1 मिनट में सब लगा था कि बंदा क्रांतिकारी है, क्रांति लिख कर जाएगा, लेकिन पवन भैया तो एक्स का दिवाली सेलिब्रेशन निकला। एक्स का मतलब ट्विटर, हर एक्स का मतलब वो नहीं होता जो तुम समझते हो, इमेजिन करके हिलाने की मशीन। मैं तो भैया अपनी एक्स की शक्ल भी भूल गया, शायद याद रखने लायक ही नहीं होगी। मुद्दे बात हैं, पवन भैया ने गाने में लॉलीपॉप लगे लूसे कमरिया करे लपालप तक रिकॉर्ड तोड़े, लेकिन शो में आके एक चीज भूल गए। तुम्हारी कुछ आदतें हैं उसको बदलोगे या नहीं? मैं बदलूंगा डेफिनेटली। भैया शो में मटर गश्ती के साथ लॉजिक लगे लू, और फिर ना शो में उनकी बकचोदी में दम दिखा ना उनके लॉजिक में, तो द ग्रेट पवन सिंह को धक्का मार के एग्जिट दिलाना पड़ा। जब बंदा शो में आया था तो लगा था कि कुछ सेक्सी कंटेंट मिलेगा, लेकिन साला जब पहाड़ खोदा तो देखा नीचे ढिंचक पूजा गाना गा रही थी। मेरी 2 सीटर उसमें लगा है 1 हीटर, 2 रुपए की पेप्सी, पवन भैया सेक्सी। हाँ तो आरुष भोला इतना भोला साला जहाँ जाता है पाद देता है। वैसे दोस्ती यार ये है, पाद मारा तो हवा के सूंघ नहीं सकते। आरुष उर्फ हवाओं की मशीन, जो बिना डिस्क्रिमिनेशन के कहीं भी चल जाती है। तुम लोगों को लगता होगा कि इस दुनिया में लौंडे ही पाद रहे बहनचोद, नहीं भाई, लौंडिया भी फुल कंपटीशन देती, बस वो छुपा के रखती है, नजाकत से काम को अंजाम देती है, लेकिन देती है भाई। इक्वलिटी लाओ भाई समाज में। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बंदी नहीं पाती भाई, बस वो छुपा के रखती है। लड़कियां यार कोमल होती हैं, साला पाती भी बड़ा कोमल सा ही होगी। चूत के चक्कर में बर्बाद हुए, चूत के चक्कर में। ये मेरा कैमरामैन पाता क्यों भाई, जरा पाता नहीं पाता, मुझे कभी कभी रिटेक करना पड़ता है इसके पादोगी वजह। मैं तो भाई अगर किसी लड़की को पाते हुए इमेजिन कर लूं, मैं तो उससे जिंदगी में बात ना करूं। एक एपिसोड में आरुष ने अश्नीर से बोला, मालिक मुझसे कोई ऐसे बात नहीं कर सकता। सुन के लगा जैसे आरुष बोल रहा है कि मैं हूँ हीरो तेरा, लेकिन बैकग्राउंड में उस टाइम भी आरुष का नेचुरल कंप्रेसर चल रहा था, धन 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 धन। अपने कीकू पाजी उन्हें लगा कि राइज एंड फॉल भी बिग बॉस जैसा शो है, साला खाना छाना टाइम पे भरपेट नहीं मिलने वाला। तो वो अपना फ्यूचर सेव करने के लिए तन्मय भट्ट का पेट उधार लिया और उसको दिल्ली के छोले भटूरे से फुल करके, फुल स्टोरेज करके फिर मारी शो में एंट्री। क्योंकि कीकू पाजी का रूल सिंपल है, सर्वाइव
सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। माँ चुदा है दुनिया, कभी बुर्गिर खाते, कभी वड़ा पाव, बस जो भी खाते पेट में रह जाता है। 2.5 किलो का हाथ नहीं, 2.5 क्विंटल का पेट है कातिया। तो दोस्तों ये था राइज एंड फॉल, जहां फॉल सिर्फ लोगों की सोच का हुआ और राइज फर्जी ड्रामा का। इस शो में कंटेस्टेंट अपना दर्द बेच रहे हैं, अश्लील इन्वेस्टमेंट करने के लिए इमोशन ढूंढ रहा है और मैं वीडियो बनाने के लिए कंटेंट ढूंढ रहा हूँ। अब तो वीडियो खत्म होने वाली है, एक बात बताओ, सब्सक्राइब किया क्या? चलो गर्मी हो रही तुम्हारा। अरे रुक जा, कोई बात नहीं, रुक जा। भाई देखो ये शो नहीं, एक लाइव सर्कस है जहाँ सबको अपना पार्ट मिल गया। किसी को रोना धोना, किसी को लड़ना झगड़ना और किसी को समय समय पे खारिज करते रहे। भाई ये शो बहुत तगड़ा है, बस इसमें एक चीज की कमी है, वो है लॉजिक। क्योंकि कंटेस्टेंट का लॉजिक बैक स्टेज रह गया था जब उन्होंने शो में एंट्री मारी। 2K सब्सक्राइबर करा दो यार, मजा आ जाएगा, बच्चियां गिरी हो जाएंगी।